एहतिशाम साहब, ये बजट स्पीच सुन ली, कितनी इंप्रेसिव थी, जो आदादो शुमार थे, जो टैक्स के टारगेट्स खास तौर पर रखे गए, कितने रियलिस्टिक हैं, कितने अनरियलिस्टिक हैं। अभी उमर हयात बता रहे थे कि जब इसके मैकेनिज्म से मुताल्लिक पूछा गया है कि किस तरह से ये आप इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इसको कलेक्ट करेंगे, तो कोई वाज़ेह पॉलिसी इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद नहीं थी। आपकी इस पर क्या राय है? अरबाब, इसीलिए कहते हैं कि बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको कि किस पे कितना टैक्स लगा है और हुकूमत ने कहाँ बड़ी बारीक वारदात डाली है। मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी बारीक वारदात कहें या कुछ भी कहें, हम सारे लोग कह रहे थे कि ये तकरीबन 19,000 अरब का टैक्स होगा। एग्जैक्टली ये बना है 18,877 का। इसमें 9,800 रुपये का ये खसारे का बजट है। तो इसमें हम जो टैक्स की अपना नए टैक्सों की जो बात कर रहे थे वो आ रहा था 4 से 5 3.5 से 4 ट्रिलियन रुपीस की। लेकिन ये जो अब डिटेल्स आई हैं इससे तो 4,000 से 5,000 अरब तक के नए टैक्स लगेंगे। और ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगेंगे, वो तो पे हमें समझ आ जाएगी कि हर चीज़ पे टैक्स लगा होगा। तो मेरा ख्याल है ये फॉर द टाइम बीइंग तो अभी लोगों को समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख लें सैलरी क्लास के साथ जो हाथ किया गया है, आप और मैं हम समझ रहे थे कि ये मैक्सिमम जो है तनख्वाहदार के लिए इसकी हद 6 लाख से 8 लाख कर दी जाएगी, उन्होंने नहीं की, उसी पे रखा है। इसी पे मज़ीद टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, नॉन फाइलर को 45% टैक्स मुख्तलिफ जगहों पे देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स आमदनी जो असूली तौर पे होती है कि आपने कहाँ कट लगाना है और कहाँ से पैसा पूरा करना है, ये अभी तक आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा कि हुकूमत क्या करना चाहती है। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा चीज़ें अच्छी कह सकते हैं उनमें ये कह सकते हैं कि जी ये जो फ़ैसला हुआ, निजकारी का फ़ैसला हुआ, मुझे पर्सनली तो बड़ा ठीक लगा। अब पीपल्स पार्टी के साथ इनकी बड़ी लड़ाई होगी इस हवाले से PMLN की, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला हो गया है कि ये लॉस मेकिंग हमारे जो अदारे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि 12,000 अरब रुपया ये ना ये 1200 अरब रुपया जो ना सालाना ये इसकी एवरेजिंग हो रही है। 1200 अरब की बिजली चोरी, 1200 अरब के ये जनाब स्टेट सेक्टर की जो है ना वो हेमरेजिंग हो रही है, इसको हम रोकेंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत इसको कैसे रोकेगी और फिर अपने तादियों के साथ कैसे मामलात को निपटाएगी। फिर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि वो 3.8 अरब से 13.8 अरब जो है ना वो इन्होंने पैसा रीफाइनेंसिंग, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग कर दिया गया, जो मेरा ख्याल है हमारी एक्सपोर्ट अरबाब एक अरसे से स्टैगनेंट है 30-31 बिलियन पे, डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। और फिर साथ रिस्क शेयरिंग जो है ना एक्सपेंडिचर वो भी साथ साथ किया जाएगा। हुकूमत देखेगी कि जहाँ एक्सपोर्टर को रिस्क देना पड़ रहा है या रिस्क उसमें शुमार है तो वहाँ उनके साथ वो शेयर करेगी, पैसा देगी। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बातों में से एक है। लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये पीपल्स फ्रेंडली तो नहीं है, ना ही ये इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। ये बजट पेश किया गया सिर्फ एडहॉक बुनियादों पे कि किसी तरीके से मामलात को आगे ले जाया जाए। अब 50% से ज़्यादा बजट जो है ना वो आपका बजट खसारे का है, उसको पूरा करने के लिए सारी शराइत IMF की मानी गई हैं। और इसी तरह से आगे चल के हम देख रहे हैं कि बाकी जो हम बातचीत हुकूमत करेगी, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स कैसे वसूल किया जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा इस हवाले से, जो जिस अंदाज से अच्छा देखें रियल इस्टेट पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया, रियल इस्टेट पे लगाया गया इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर जो है उस पर इनकम टैक्स कोई नहीं लगाया गया। और लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने रियल इस्टेट को टारगेट किया है उसमें भी नॉन फाइलर को किया है कि 45% उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप बात यह है बाब और आरमा कि ये इस हवाले से तो हम देख रहे हैं कि रियल इस्टेट में तो पैसा ही सारा ब्लैक पैसा है और वहाँ तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बेशुमार पैसा है, इसको टैक्स रेट में लाने का ये बिल्कुल वही हुआ ना जो 8-9 रोज से आप भी मुस्तकिल ट्रांसमिशन में आप बात करते रहे थे कि इन सेक्टर्स को इससे पहले भी कोई टैक्स नेट में नहीं ला सका और इस बार भी ये बहुत ही मुश्किल होगा, और हुआ भी बिल्कुल उसी के मुताबिक है। जी उसी के मुताबिक हो। और अब देखना ये है कि इस हवाले से जो बाद में कोई पॉलिसी हुकूमत की आती, जब इस हवाले से ब्रीफ करेंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे बजट की चीज़ा चीज़ें चाहूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इनकी तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, शायद वहाँ पे वो बता सकें कि भाई असल इसमें हदफ कौन होगा, क्या इससे इन्वेस्टमेंट मुतासिर होगी। जो लोग बहुत सारे लोग अरबों रुपया लेके बाहर बैठे हैं वो सोच रहे थे कि रियल स्टेट 3-4 साल से बैठा हुआ है, इसके उठाने के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाएगी, लेकिन इक़दाम तो उस लिहाज से नहीं हुए। पैसा जिनके पास ब्लैक मनी है वो उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो IMF पीछे पड़ा हुआ है कि कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल तरीन बजट है और मुश्किल तरीन हालात में ये बहुत बड़े खसारे का बजट है। इसको पूरा करने के लिए IMF की सारी शराइत मानी गई हैं। प्रोसेस में ये है कि आप मैं सारे लोग भुगतेंगे देंगे इसको। जैसा कि एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि IMF ये इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इस बजट पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।